नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो मनीषा रानी आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पर। और पिछली क्लास में हम सब ने पढ़ा था, सीखा था कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है और वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर को कैसे पता करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से। तो मैं श्योर हूं कि अगर आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपकी डेट से आप अपना मूलांक और भाग्यांक, जिसको हम पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो हर नंबर होता है, जितने भी नंबर होते हैं 1 to 9, ये किसी ना किसी प्लेनेट्स के साथ जुड़ करके उनकी एनर्जी के थ्रू वर्क करते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? ये नंबर्स और प्लेनेट्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें बताता है कि किस नंबर की क्या पावर है, किस प्लेनेट की एनर्जी किस तरीके से नंबर के साथ अटैच है और वो वर्क कर रही है। तो आज हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की सेकंड क्लास है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो जितने भी प्लेनेट्स हैं वो किस तरीके से नंबर्स के साथ कनेक्ट होकर के वर्क करते हैं। आपको भी पता होगा नंबर 9 है और प्लेनेट्स भी हमारे लिए 9 हैं जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सभी नंबर्स जो हैं वो किसी ना किसी प्लेनेट्स के साथ जुड़ करके वर्क करते हैं। तो नंबर 1 पे जो है, नंबर 1 जो है ये इंडिकेट करता है, इसका रूलिंग प्लेनेट है, इसका रूलिंग प्लेनेट है सन। तो जो 1 नंबर है वो हमें सन प्लेनेट के बारे में बताता है। आप सबको पता होगा जो सन प्लेनेट है वो हमारे सौर मंडल का सबसे मुख्य जो है हम तत्व उसको मानते हैं, ग्रह मानते हैं, क्योंकि सन के ही आजू बाजू सारे ग्रह घूमते हैं। सन की एनर्जी होते ही हमें पता चलता है हमारी जिंदगी में, हमारी इस सृष्टि में, प्रकृति में एक सुबह और शाम, जो हम कहते हैं ना सुबह हो गई रात हो गई, तो पूरा कंसेप्ट जो है वो सूर्य पे है। तो सूर्य की एनर्जी सबसे हाई एनर्जी मानी गई है। सूर्य को हम इंडिकेट करते हैं, पिता से भी इंडिकेट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेनेट होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में भी और न्यूमरोलॉजी में भी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा सन से। इसकी एनर्जी क्या होती है? सन, क्योंकि ये एक तरीके से आपके फादर फिगर के बारे में भी बताता है। और इसकी एनर्जी क्या होती है? फादर जैसे घर में एक बहुत ऑथोरिटी वाली पोजीशन होती है, इसी तरीके से इसकी एनर्जी होती है ऑथोरिटी, लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस। तो ये सन की एनर्जीज हैं। यानी 1 नंबर के डोमिनेट वाले जो लोग होंगे, जिनका मूलांक 1 होगा, उनमें ऑथोरिटी, लीडरशिप और बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये उनकी एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है ये उनके अंदर। इसी तरीके से 2 नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है मून को। मून जो है एक तरीके से मदर, क्योंकि आपको पता होगा मदर्स जो होती हैं घर में बहुत इमोशनल होती हैं, तो ये मदर फिगर को रिप्रेजेंट करता है जो 2 नंबर होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो इमोशंस की होती है। इमोशंस, जो इंसान का अपना इंपॉर्टेंट होता है, फीलिंग्स, और इंसान का जो है माइंडसेट। क्योंकि आपको भी पता होगा कि मून की एनर्जीज जो होती हैं वो डायरेक्ट हमारे माइंडसेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है मून्स की एनर्जी। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो जो 3 नंबर है इसका रूलिंग प्लेनेट होता है जुपिटर, यानी गुरु। और इसकी एनर्जी क्या होती है? हम सबको पता है जुपिटर जो होता है नॉलेज,
विजडम, एजुकेशन, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है जुपिटर की एनर्जी। तो जुपिटर की जो एनर्जी होती है वो होती है नॉलेज। कि 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं जिनका मूलांक 3 हो, तो उनके अंदर ना आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी। उनके अंदर एक ये नेचुरल होता है कि इनमें ना विजडम बहुत जल्दी एक मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, और ये पढ़ाने में या किसी को भी किसी तरीके से कंसल्ट करने के लिए बहुत इजीली इस चीज को ये सीख जाते हैं, और इसमें ये बहुत जल्दी सक्सेस भी प्राप्त कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट 4 नंबर। अब हम 4 नंबर के बारे में बात करेंगे। 4 नंबर का रूलिंग प्लेनेट है राहु, और राहु की एनर्जी है टेक्निकल, ओवर थिंकर, एंड डिसिप्लिन। राहु ग्रह जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत व्यवस्थित रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहते हैं। इन्हें टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत आसानी होती है, लेकिन इनके लिए जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है ओवर थिंकिंग। सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एक लूप में ना ये हमेशा फंसे रहते हैं, और ये सब जो भ्रम होता है इनकी लाइफ में होता है राहु की वजह से। तो जो 4 नंबर है, जो ओवर थिंकिंग पैटर्न्स हैं, तो वही इनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देते हैं। तो इसलिए 4 नंबर को आपने सुना होगा, काफ़ी जगह पर पढ़ा भी होगा कि जो 4 नंबर होता है ये थोड़ा स्ट्रगलिंग नंबर बोला जाता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। पर हर नंबर के, क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि कोई भी नंबर पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं होता और पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होता। हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के ट्रेट्स होते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं नंबर 5 की। 5 का रूलिंग प्लेनेट है मरकरी, और इसकी एनर्जी होती है कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशंस, ये मरकरी की जो है बेसिक एनर्जी होती है कि 5 नंबर वाले लोग बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स के लिए बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ये सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लॉन्ग टर्म नेटवर्किंग करना इनके लिए बहुत ईजी होता है। तो 5 नंबर का जो रूलिंग प्लेनेट्स है वो मरकरी है। इसी तरीके से 6 नंबर का रूलिंग प्लेनेट है वीनस, और वीनस की एनर्जी है लग्जरी, ब्यूटी, एंड लव। तो हमारी लाइफ में जो लग्जरी होती है, जो ब्यूटी होती है, जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, उनको जो एनर्जी डोमिनेट करती है वो वीनस प्लेनेट करता है। जो 6 नंबर के लोग होते हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ईजिली होती हैं, वो बड़े अट्रैक्टिव होंगे, उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और उनकी लाइफ में लग्जरी बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाती है। तो 6 और 5 नंबर को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट नंबर माना जाता है हमारी न्यूमरोलॉजी में। जो लोग लग्जरी लाइफ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 और 6 नंबर को द बेस्ट नंबर कॉम्बिनेशन माना जाता है हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर का रूलिंग प्लेनेट है केतु। तो इसकी एनर्जी जो है, केतु ग्रह की जो एनर्जी है वो है डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, तो केतु ग्रह 7 नंबर के जो लोग होते हैं ना, ये इनबिल्ट इनके अंदर एक क्वालिटी होती है स्पिरिचुअलिटी की। बहुत बचपन से ही इनके अंदर ना आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी
इनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको स्पिरिचुअल होना है, या अपनी आप ही इंक्लाइंड रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ। इनकी जो इंट्यूशंस होती हैं वो भी बहुत हाई होती है, इंट्यूटिव बहुत होते हैं ये लोग जो होते हैं। और जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या रिलेशनशिप हैं, ये ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं इस चीज़ में, जिसकी वजह से ना कई बार 7 नंबर वाले लोगों की रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज रहते हैं। 8 नंबर जो है सैटर्न का। हम सबको पता है कि जो सैटर्न है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो होता है ना स्लो ग्रह है, जो आपको पता होगा सन के भी जो ये पूरा राउंड है सबसे ज़्यादा ईयर्स में ये कंप्लीट करता है, और इसकी जो दशा होती है, महादशा होती है, वो भी 19 ईयर्स की होती है। तो शनि जो ग्रह है ये हमारी लाइफ में जो इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है डिसिप्लिन, तो सैटर्न की जो एनर्जी है वो है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। तो जो 8 नंबर है उसका रूलिंग प्लेनेट है सैटर्न। तो सैटर्न में जो एनर्जीज हैं वो है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और डिलेज। ये आपकी लाइफ में ना 8 नंबर वाला जो इंसान होता है उसकी लाइफ में डिलेज बहुत होते हैं। वो अचीव हर चीज को करेगा जो वो चाहता है, लेकिन काफी डिलेज होंगे, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इजीली कोई चीज को वो अचीव नहीं कर पाता। उसको अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन बहुत रखना पड़ता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो लास्ट हम पढ़ते हैं 9 नंबर की एनर्जी को। 9 नंबर जो है वो मार्स रिप्रेजेंट करता है। इसका रूलिंग प्लेनेट जो होता है 9 नंबर का वो मार्स होता है। और जो मार्स की जो एनर्जीज होती हैं ये बड़ा एग्रेसिव, इम्पल्सिव और ह्यूमैनिटेरियन का भी नंबर है। जो 9 नंबर है इसकी जो एनर्जीज होती हैं, इंसान बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े इम्पल्सिव होते हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है मार्स की। और इसी की वजह से इनमें एक चीज़ होती है, बाहर से दिखते कुछ हैं लेकिन अंदर से बड़े नरम दिल के होते हैं। तो ये मार्स की एनर्जी होती है 9 नंबर्स के साथ अटैच। तो ये 9 नंबर की पर्सनैलिटी को बताती है। तो आज हमने ना ब्रीफली एक पढ़ा है कि कौन से नंबर हैं, उनके रूलिंग प्लेनेट्स क्या हैं और उनकी एनर्जी किस तरीके से है। तो अब हम अपनी ना आगे आने वाली क्लास में हर नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके रूलिंग प्लेनेट क्या हैं, उनके स्वामी क्या हैं, उनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं। तो ये हम अब अपनी आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।